हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, जिसमें हमने हकल रूल को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। बेंजीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से आता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो वो हमारा बेंजीन से ड्राइव होकर बनता है, तो हम कह सकते हैं जो बेंजीन हमारा वो क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है, या जिससे ड्राइव होकर हमारे अलग जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं। बेंजीन कंटेन 6 हाइड्रोजन एटम एंड 6 कार्बन एटम। जो हमारा बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। कार्बन एटम होते हैं, उनके बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें 6 पोजीशन होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसकी किसी भी पोजीशन पर कोई नया ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे हमने CH3 जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो जोड़ दिया, तो हमारा जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ वो है टोलिन। ऐसे ही बेंजीन रिंग पर एथाइल ग्रुप जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा एथाइल बेंजीन। तो अगर ऐसे ही हम बेंजीन की अल्टरनेट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें तो हमारी एक नई स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसका नाम होता है जाइलीन। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर बार एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जिसमें हमसे ये पूछता है कि कौन कौन से एविडेंस हैं जो यह प्रूव करते हैं कि जो बेंजीन है वो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो बेंजीन है वो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, हमारा फर्स्ट मेथड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से बता सकते हैं कि जो हमारी बेंजीन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की होती है। ऑन एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, जब हम बेंजीन का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं या मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं, बी फाउंड दैट बेंजीन हैज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। जब हमने उसके कंपाउंड्स का एलिमेंटल एनालिसिस किया या उसके मॉलिक्यूलर वेट का डिटरमाइन किया, तो हमने पाया कि जो हमारी बेंजीन है जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। दिस इंडिकेट दैट बेंजीन इज ए हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मीन्स उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मीन्स इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम बता पा रहे हैं कि जो हमारी बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बेंजीन हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। हमारा सेकंड मेथड है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। जो बेंजीन है उसे हम एक स्ट्रेट चेन नहीं लिख सकते, जैसे कि हम ब्यूटेन, प्रोपेन, जितने भी हमारे एल्केन हैं उनको एक स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं, उसी तरह से हम बेंजीन को स्ट्रेट चेन में नहीं लिख सकते। यह है बेंजीन कुड नॉट बी रिटन एज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स हमारा बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसकी वजह से हम उसको स्ट्रेट चेन में नहीं लिख सकते। एंड इट डज नॉट बिहेव लाइक एल्केन और एल्काइन। जो हमारे एल्केन या एल्काइन होते हैं ये उनकी तरह बिहेव नहीं करता है, जिसकी वजह से बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होती है। हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो ये प्रूव करती हैं कि बेंजीन हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी बेंजीन है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारी बेंजीन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, जिससे हमें प्रूफ हो रहा है कि बेंजीन हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है। देन अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 से कराएं तो भी हमारी बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देती। अगर हम इसकी रिएक्शन H2O से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो भी हमारी बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देती। तो इन रिएक्शन से हम यह प्रूव कर पा रहे हैं कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर में होने के बाद हमारे इन केमिकल कंपाउंड्स के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है। तो इससे यह प्रूव हो रहा है कि हमारी बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड एविडेंस, जिससे हम बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। तो इसमें है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। मीन्स इसमें हम बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड FeBr3 टू फॉर्म मोनोब्रोमो बेंजीन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन, हमारी बेंजीन है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड
FeVr3 and heat, then ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म C6H5Br। जो हमारा ब्रोमोबेंजीन है वो फॉर्म हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे बेंजीन के इतने भी H हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन में, मींस बीइंग इन द सेम पोजीशन। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो इसका एक H रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह हमारा ब्रोमीन आ जाता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मींस हमारा जो H है H की जगह Br सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जिससे हमारा ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो इससे हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारी बेंजीन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मींस जो हमारी बेंजीन है इसमें हमने बेंजीन के साथ में हाइड्रोजन को ऐड कराना है, मींस उसका रिडक्शन करा रहे हैं। बेंजीन एडेड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। मींस जब हम बेंजीन की रिएक्शन, हमारी बेंजीन है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन हमारा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स हमारी बेंजीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जिससे जो हमारे बेंजीन के अंदर जो भी हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे वो सारे ब्रेक डाउन हो गए और एक हमारा नया साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो इससे हम यह पता लगा पा रहे हैं कि हमारी बेंजीन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट एविडेंस की, जिससे हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। ये हमारा है केकुले स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, केकुले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1865 में यह सजेस्ट किया था दैट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लिक प्लेन स्ट्रक्चर। मीन्स जो बेंजीन है वो एक साइक्लिक प्लेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, विच कंटेन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम विथ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मीन्स इसमें जो हमारे कार्बन एटम होते हैं वो हमारे एक दूसरे से अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड प्रत्येक कार्बन पर हमारा एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो इन्होंने यह स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जो केकुले ने स्ट्रक्चर दिया उसमें 2 तरह के ऑब्जेक्शंस थे जिसको वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। जैसा कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, इफ़ केकुले स्ट्रक्चर वाज करेक्ट देयर शुड एग्जिस्ट 1 डाइब्रोमोबेंजीन बट इन रियल देयर वर 2 प्रोडक्ट। जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन करा रहे थे, जब हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई थी Br2 के साथ में, तो हमें एक्चुअल में एक तरह का प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, बट हमें यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट मिले। एक हमें मिला ब्रोमोबेंजीन एंड सेकंड पर मिला डाइब्रोमोबेंजीन। तो इससे हम प्रूफ कर पा रहे थे कि जो हमारी केकुले स्ट्रक्चर थी वो गलत थी, क्योंकि हमारा जो केकुले स्ट्रक्चर था वो हमें ये बता रहा था कि देयर शुड बी एग्जिस्ट 1 डाइब्रोमोबेंजीन बट इन रियल देयर वर 2 प्रोडक्ट। मीन्स जब हमने इसकी रिएक्शन कराई 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, जिसे केकुले प्रूफ नहीं कर पाए थे। सेकंड है, केकुले फेल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई बेंजीन विथ 3 डबल बॉन्ड डिड नॉट गिव एडिशन रिएक्शन लाइक एल्केन। जो हमारी बेंजीन के पास में 3 अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है जैसा कि हमारे एल्केन देते हैं। तो ये भी ये बताने में फेल हो गए थे, तो हमारी केकुले स्ट्रक्चर को बाद में फेल कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं अपने 5th एविडेंस की, जिससे हम बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। तो यह है हमारा रेजोनेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन। मीन्स जो बेंजीन है उसके अंदर कंटिन्यूसली रेजोनेंस होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेजोनेंस को समझ लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। द फिनोमिना इन विच 2 और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ए कंपाउंड। मीन्स यह एक फिनोमिना है जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर को लिख सकें या फॉर्म कर सकें, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। जिसमें जो एटम प्रेजेंट हैं उनकी पोजीशन आइडेंटिकल होनी चाहिए। मींस आइडेंटिकल पोजीशन मींस बीइंग इन द सेम पोजीशन, जिसमें एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए और डिफरेंट टाइप्स के हम उसकी स्ट्रक्चर लिख सकें, तो वो हमारा रेजोनेंस कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजोनेंस इज मेनली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। जो हमारा रेजोनेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। डीलोकलाइजेशन बोलें तो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से ही उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं, जिसको हम रेजोनेंस फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमारी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे जो पाई बॉन्ड हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। एंड सेकंड फॉर्म में जो हमारे बॉन्ड्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई, एंड जो हमारे इसके बॉन्ड्स हैं इनकी पोजीशन
कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मीन्स जो हमने ऐसे सर्कल बना दिया, ये डिनोट करता है या यह डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो हमारे बॉन्ड हैं या हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रेजोनेंस होता है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेजोनेंस फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारी रेजोनेंस फॉर्म है, एंड हमारा द एक्चुअल स्ट्रक्चर है कंपाउंड की वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो हमारी बेंजीन है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, जिसमें जो हमारे कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, एंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है। ऑल 6 कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, मीन्स जो हमारे जितने भी कार्बन एटम हैं इसके अंदर वो कितने sp2 हाइब्रिडाइज हैं। एंड कार्बन जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, एंड कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो भी हमारा 120 डिग्री का होता है। एंड ऑल कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द बेंजीन लाई इन द सेम प्लेन, और जो कार्बन एटम है और जो भी हमारे हाइड्रोजन एटम है दोनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं, जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। यह हमारी बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम बेंजीन के बॉन्ड्स और उनके बॉन्ड एंगल और उनके प्लेन्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन से प्लेन में हमारे ये एटम है वो लाई कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बेंजीन के अंदर हमारे कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड जो हमारी एक्चुअल में कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम इसके बॉन्ड एंगल, इसकी बॉन्ड लेंथ, इस सब के बारे में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं, और उसके जो हमारे बेंजीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा उसके बेंजीन के बारे में और उसके एविडेंस के बारे में हमने स्टडी किया, जो कि हमें यह बता रहा कि हमारी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।